एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही थी हमारी हरियाणा जीके की सीरीज जो आपके आगामी सीईटी एंड एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरियाणा जीके का। टॉपिक का नेम है पुष्यभूति वंश। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इससे रिलेटेड जितने भी आपके PYQs आए हैं उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो आप सबको पता होगा कि जो हर्षवर्धन है ये वर्धन वंश का शासक था। पुलकेशिन द्वितीय ने इसे पराजित किया था। और ये पुलकेशिन द्वितीय कौन था? ये था चालुक्य शासक। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था। और पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख और हेनसांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, इसके हमें प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ऐहोल अभिलेख से। और हेनसांग जो है हर्षवर्धन के मतलब टाइम में आया था, तो हेनसांग के विवरण से हमें इस चीज़ का पता लगता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। और कब हराया था? 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? तो जो थानेश्वर जो राजधानी थी वो थी हर्षवर्धन की। किसकी थी? हर्षवर्धन की। संस्कृत जो आपका साहित्य है, संस्कृत जो साहित्य है आपका क्या नेम है? हर्षचरित। इसमें थानेश्वर का बहुत अच्छे से उल्लेख किया हुआ है। और यह जो नगर है कहाँ था? ये था सरस्वती और घग्गर नदी के मध्य में ये बसा हुआ था जो थानेश्वर। और इसे ब्रह्मावर्त क्षेत्र का केंद्र बिंदु भी माना जाता था। और जो थानेश्वर था पुष्यभूति वंश के शासकों की भी राजधानी थी। और जो वर्धन वंश का प्रथम आपका शक्तिशाली शासक था जिसका नाम था प्रभाकर वर्धन, इसने लंबे समय तक जो है इस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। हर्षवर्धन के टाइम में जो ये थानेश्वर थी कुछ टाइम ही ये जो थी राजधानी बनी रही थी, किंतु बाद में हर्षवर्धन ने क्या किया था, इस थानेश्वर को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कहाँ अपनी राजधानी ले गया? कन्नौज में। ठीक है, कन्नौज में, क्योंकि इसका वहाँ इसकी जो बहन और जीजा रहता था, क्योंकि जीजे की तो मौत हो गई थी तो वहाँ इसकी बहन रहती थी। तो इसने थानेश्वर से क्या किया था? कन्नौज में अपना ट्रांसफ़र कर लिया था। आप इस चीज़ को याद कर सकते हो। कुछ और फैक्ट्स हैं। महमूद गजनवी ने 1014 ईस्वी में थानेश्वर पर अटैक किया था और यहाँ पर जो पवित्र चंद्रस्वामी मंदिर को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। कब किया था? 1014 में। ठीक है, आप सबको पता होगा कि इसने 17 बार आक्रमण किए हैं। तो 1014 में इसने थानेश्वर जो कि हर्षवर्धन की राजधानी थी जिसे ट्रांसफर कर दिया था कन्नौज। हर्षवर्धन से पहले किसकी राजधानी थी? ये प्रभाकर वर्धन की थी, याद रखिएगा। और ये भी प्रथम शक्तिशाली सम्राट था। और जो अब थानेश्वर है वो अब प्रेजेंट में कहाँ है? जो थानेश्वर है अब अंबाला और करनाल के मध्य में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन और आपका बनता है कि जो हर्षचरित्र है, आपने नाम जरूर सुना होगा। ये हर्षचरित्र जो है ये किस भाषा में है? तो ये संस्कृत साहित्य है, यानी कि संस्कृत भाषा में है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखो, एक हमने क्वेश्चन को पढ़ना है और उसकी जितनी डिटेल है हम जान लेंगे, क्योंकि अगर मान लो कि आज ये क्वेश्चन आया है तो कल कुछ और आएगा। तो थानेश्वर से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो हमने रीड आउट कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शहर जो है हर्षवर्धन की राजधानी थी? तो थानेश्वर, इसे हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। कब की थी इसने की थी 7वीं शताब्दी ईस्वी में इसने जो है अपनी राजधानी जो है स्थापित की थी। ठीक है, थानेसर में या थानेश्वर में। ठीक है, आज हम इसको जो कहते हैं थानेसर कहते हैं, उस समय थानेश्वर था। और जब राज्यवर्धन की जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद ये जो राज्यवर्धन था ना, ये हर्षवर्धन का भाई था। जब इसकी मृत्यु हो गई
तो ये इसकी गद्दी पर बैठा। और जब हर्षवर्धन उस समय कितने साल का था, उस समय ये था 16 साल का, ठीक है। और इसकी प्रारंभिक राजधानी थी, और हमने अभी अभी पढ़ा है कि इसने ट्रांसफ़र कर लिया था कन्नौज में। कब किया था? 7वीं शताब्दी ईस्वी में किया था, क्योंकि 606 है ना, तो अगली मतलब आगे हो जाता है। तो 7वीं शताब्दी ईस्वी में इसने जो है अपनी राजधानी स्थापित की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। राजा हर्षवर्धन डैश के पुत्र थे, ये प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। हमने अभी अभी पढ़ा है कि वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो था प्रभाकर वर्धन, इसी का ये पुत्र था हर्षवर्धन, ठीक है। और आपको मैंने इतना बता दिया है, अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है, कि कब गद्दी पर बैठे थे और अब जो है इनको क्या क्या कहा जाता था, हर्षवर्धन को क्या क्या कहा जाता था और इनकी उपाधि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीजीटी एसएसटी की भी तैयारी कर रहे हो या आप इंडिया जीके की भी तैयारी कर रहे हो सीईटी के लिए, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री, ठीक है ना। तो हर्षवर्धन को आप शीलादित्य भी कहते हैं, कहा जाता है। हर्षवर्धन को क्या कहा जाता है? शीलादित्य भी कहा जाता है। उसकी उपाधि जो है परम भट्टारक है। क्या नाम है? परम भट्टारक। और जो हर्षवर्धन था एक महान लेखक भी था, ठीक है। उसकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि नाटक हैं, ठीक है। 3 नाटक हैं, आपको ये याद रखने हैं हर्षवर्धन के। सबसे पहले है नागानंद, फिर है आपका प्रियदर्शिका, फिर है आपकी रत्नावली। ये 3 इसने हर्षवर्धन ने नाटक लिखे थे। परम भट्टारक जो थी इसकी उपाधि थी नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। क्या कहा जाता है इसे हम शीलादित्य भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम हर्षवर्धन को? शीलादित्य भी इसे कहा जाता है। हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? आप सबको पता है, इसके दरबारी कवि थे बाण भट्ट जी। बाण भट्ट ने इसकी जो है जीवनी लिखी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री हेनसांग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था? तो ये हर्षवर्धन के टाइम में आया था भाई। हेनसांग कैसे याद करेंगे कि हर्षवर्धन के टाइम में हेनसांग है ना, तो इस तरह आप याद कर लेंगे। चलिए, हेनसांग ने अपनी भारत यात्रा के ऊपर एक ग्रंथ भी लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इसकी रचना का नाम है सी यू की रचना इसने करी है। और ये जो है 637 ईस्वी में ये कहाँ गया था? ये गया था नालंदा विश्वविद्यालय में, क्योंकि हेनसांग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके दरबार में आया था, ठीक है। अब ये गया 637 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय में गया, तो उस समय के कुलपति का नाम आपको याद होना चाहिए, वो थे आचार्य शीलभद्र। क्या नाम है? आचार्य शीलभद्र। अब देखो, शीलभद्र को वैसे तो हम ना पढ़ते, ठीक है, लेकिन वो क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि जो इसका संबंध है वो किससे है? वो आपके हेनसांग से है। अब हेनसांग को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के मतलब दरबार में आया था। अब हर्षवर्धन किसका पुत्र था? प्रभाकर वर्धन था। और ये कब बैठा था गद्दी पर? 606 ईस्वी में बैठा था। और जो इसकी राजधानी थी वो पहले कौन सी थी? थानेश्वर थी। अब उसने कहाँ ट्रांसफर कर ली? कन्नौज में कर ली, ठीक है। फिर से रिवाइज हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन जो ताम्र मुद्राएं हैं ये हमें कहाँ से मिली हैं? तो ये हमें मिली हैं सोनीपत से, ठीक है। हरियाणा में जो जितनी भी आपको ताम्र मुद्राएं मिली हैं जो हर्षवर्धन के टाइम की थी, वो सोनीपत में हमें मिली हैं। और हर्ष का जन्म थानेश्वर के राजा प्रभाकर वर्धन के यहाँ पर हुआ था। हरियाणा के सोनीपत स्थित टीले की खुदाई के दौरान यहाँ से हमें योद्धा काल के सिक्के और हर्षवर्धन की तांबे की मुहरें भी मिली हैं, ठीक है। योद्धा काल के सिक्के भी मिले हैं और ताम्र मुद्राएं भी मिली हैं हर्षवर्धन के टाइम की। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा हर्षवर्धन ने सन डैश में कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी को स्थापित किया था। तो 700 यानी कि 7वीं सदी में आता है। 606 से लेकर टाइम पीरियड रहा 647 ईस्वी तक, याद रखेंगे। हरियाणा में जो राजा हर्ष का टीला ये कहाँ पर स्थित है? जो ये राजा हर्ष का टीला है ये हिसार में स्थित है। कहाँ है ये? हिसार में स्थित है। ये ऑप्शन गलत है, क्रॉस चेक कर रही थी मैं। जो राजा हर्ष का टीला है ये कुरुक्षेत्र जिले में है, हिसार में नहीं है, कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। और यह टीला 15 से 18 मीटर की ऊंचाई पर 1 किलोमीटर लंबाई और 750 मीटर की चौड़ाई में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्धन वंश का प्रथम राजा आप सबको पता लग गया होगा, प्रभाकर वर्धन। ये कब बने थे? इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 580 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ था और 605 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। और ये स्वतंत्र शासक थे,
इनकी उपाधियां परम भट्टारक, महाराजा धीराज, ये सूर्य का उपासक था। इसकी पत्नी यशोमती, 3 संतानें, राज्यवर्धन द्वितीय, हर्षवर्धन पुत्री राज्यश्री और ग्रहवर्मन दामाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षचरित्र डैश द्वारा लिखा गया है, बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है, हम इसे पढ़ चुके हैं। हर्षवर्धन की जो जीवनी है हर्षचरित्र, एक संस्कृत कवि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। हिंसांग डैश के शासन के दौरान भारत आया था, यह आया था हर्षवर्धन के टाइम में आया था। आपको अब तक तो याद हो ही गया होगा, CU की इसका ग्रंथ है। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था, नारायणियम, नागानंद, रामायण, भारतंजलि। अब देखो आप ऑप्शन से भी देख सकते हो। नागानंद वैसे करेक्ट ऑप्शन है, एक तो था रत्नावली, एक था नागानंद और तीसरा था प्रियदर्शिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको साथ साथ ही याद करवाना है, मेरा मेन मोटिव ही यही है कि आपको क्लास में ही याद करवाया जाए। ठीक है, हर्षवर्धन द्वारा शासित थानेसर के आसपास डैश थी, क्या थी? कुरुक्षेत्र। ठीक है ना। अलबरूनी के अनुसार जो था हर्षवर्धन द्वारा शासित जो थानेसर था, ये कुरुक्षेत्र के पास स्थित होने के कारण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर मतलब कब इसने शासन किया था, ये भी चीज़ आपको अब तक याद होगी क्योंकि बहुत बार रिपीट हो रहा है, 606 से 647 AD में। ठीक है, हर्षवर्धन की मृत्यु जब हो गई उसके बाद डैश राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया था। जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई तो प्रतिहार राजाओं ने, जो कन्नौज जब उसकी सेकंड राजधानी बनी थी ना, तो प्रतिहार राजाओं ने जो है कन्नौज पर शासन किया था। इनके बीच में कन्नौज पर जब सत्ता का जो मतलब ये हथियाना चाहते थे तो त्रिपक्षीय जो है संघर्ष हुआ था, प्रतिहार में, पाल में और राष्ट्रकूट में। इस युद्ध में जो था प्रतिहारों की जो है विजय हुई थी और यह संघर्ष आपका जो हुआ 9वीं शताब्दी में उत्तरी भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से हुआ था, क्योंकि जो कन्नौज था ना वो संसाधनों से समृद्ध था और व्यापारिक दृष्टिकोण से संबंधित एक उपयोगी क्षेत्र था। तभी तो 3 जने इस चीज के लिए पीछे पड़े हुए थे। कौन कौन से थे वो? प्रतिहार थे, आपके पाल थे और आपके राष्ट्रकूट थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभाकर वर्धन, वर्धन वंश का पहला राजा डैश का शासक था, ये था थानेसर का। कहाँ का था ये? थानेसर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा है, तो वो क्या है? नागानंद। ठीक है, रत्नावली और प्रियदर्शिका और नागानंद। हर्षचरित्र डैश ने लिखी है, वही रिपीट क्वेश्चन है, बाणभट्ट। राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था वह डैश शासक मतलब राजवंश से था, ये चालुक्य। पुलकेशिन द्वितीय जो था चालुक्य राजवंश का पराक्रमी जो है प्रसिद्ध शासक था, जिसका टाइम पीरियड क्या रहा है? 609 से 642 ईस्वी तक। ठीक है, और उत्तर भारत के इसने सर्वशक्तिमान जो शासक था हर्षवर्धन, इन्हें विरोध किया, विरुद्ध में खड़ा हुआ और हर्षवर्धन को इसने हरा दिया। और परमेश्वर, इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि आप सबको पता लग गया होगा कि हर्षवर्धन भी बहुत शक्तिशाली था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश का था, तो इसने जब इसको हरा दिया था, हर्षवर्धन को जब हरा दिया था, तो इसने जो थी उपाधियां ली थी, इसकी भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसकी उपाधि थी परमेश्वर, इसने उपाधि ली थी, और ली थी दक्षिणापथेश्वर। ध्यान रखेंगे, दोनों उपाधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको मैंने इस चीज़ के बारे में बता दिया है कि जो पुलकेशिन द्वितीय, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही था, जो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन में जो लड़ाई हुई थी उसका उल्लेख हमें कहाँ पे मिलता है? तो ये हमें मिलता है ऐहोल अभिलेख में। ठीक है, और कवि था एक शवकृति द्वारा लिखी कि प्रशस्ति से भी हमें इस चीज़ की जानकारी मिलती है, और हेनसांग के हमें विवरण से भी पता लगता है, क्योंकि हेनसांग इसके दरबार में आया था हर्षवर्धन के, तो उसके विवरण से पता लगता है, और ऐहोल अभिलेख से हमें पता लगता है। और एक कवि थे रवि कीर्ति है ये, इनके द्वारा प्रशस्ति से भी हमें क्या पता लगता है? जानकारी मिलती है। चीनी यात्री हेनसांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के किस नगर, थानेश्वर से ही इसका नाम जुड़ा हुआ था। भाई आप इस चीज को समझ चुके होंगे। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि डैश चीनी यात्री हेनसांग आया था। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम याद कर सकते हैं कि जो बाणभट्ट थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया? कादम्बरी नामक एक नाटक भी लिखा था। ठीक है, ये चीज आप याद रख सकते हैं। राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी
रूप में डैश को अपनाया था, आप सबको अब तक तो पता लग गया होगा। कन्नौज को जो है इसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, ठीक है ना। किसका पुत्र था? प्रभाकर वर्धन का, प्रथम हिंदू सम्राट था। एकराट, फिर से आपकी ये उपाधि और आ गई हैं। परम भट्टारक आपको याद होगी, महाराजा धीराज भी याद होगी। शिलादित्य हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसको हम चक्रवर्ती सम्राट भी इसने उपाधि ली थी, और एकराट भी इसने उपाधि ली थी। 2 उपाधियां और एड ऑन हो गई हैं, ठीक है। तो 700 ईस्वी में कुरुक्षेत्र में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी, वही थानेश्वर या थानेसर, ठीक है, इसने अपनी राजधानी बनाया था, और उसके बाद कन्नौज को बनाया था। राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में दरबारी कवि वही बाण भट्ट है, कादम्बरी नामक इसने नाटक भी लिखा। और राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाण भट्ट की क्या भूमिका थी? ये एक अस्थाना कवि था। कैसा था ये? अस्थाना कवि था। तो देखिए हमारा ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हम कल करेंगे। तो कैसे लगा ये वीडियो? मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा। और वर्धन वंश के जितने भी PYQ हैं हमने कर लिए हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। इसी में आपका जो है वर्धन वंश कंप्लीट हो गया है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप सबको पसंद आ गई है ना, प्लीज़ आप सभी लाइक ज़रूर करके जाएं। चैनल को ग्रो करने में मेरी पूरी मदद करें, ठीक है। बहुत अच्छा लगेगा कि आप चैनल को ग्रो करें। आपके जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं मैक्सिमम आप शेयर करें, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब जब आप कर लेते हो तो रेड बटन आपने ज़रूर प्रेस करना है, और ऑल पर ज़रूर क्लिक करना है, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रही। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि एक स्टैटिक जीके के नाम से जो है मैंने एक सीरीज़ को स्टार्ट किया है, जिसमें मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रही हूँ। और मेरी थोड़ी तबीयत डाउन थी, सुबह आपकी जो है NCERT सीरीज़ को मैंने स्टार्ट किया है, उसे भी आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट जो है मैं अब बना दूंगी, दोनों की ही, स्टैटिक जीके की, NCERT की। NCERT में जो मैं आपको करवा रही हूँ उसमें मैं आपको करवा रही हूँ प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री करवा रही हूँ उसमें, ठीक है। यहाँ स्टैटिक जीके में यहाँ मैंने लिया है पॉलिटिकल साइंस को लिया है। तो आपको फटाफट प्राचीन इतिहास समाप्त करवा के फिर मध्यकालीन इतिहास, इस तरह जो है मैं आपको बुक करवा रही हूँ। 6 से लेकर 12 तक की जो बुक है ना आपकी NCERT की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महेश वर्णवाल की। तो वो बुक मैं आपको सुबह करवा रही हूँ। स्टैटिक जीके जो है आपकी NCERT है, मेन है, महेश वर्णवाल की ही बुक करवाऊंगी वैसे मैं देख रही हूँ उसे। तो उसमें भी आपको 6 से 12 तक का ही मैटर मिलेगा जो पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन अभी हम बेसिक कर रहे हैं, अभी एक ही क्लास हुई है उसकी, आप ज़रूर देखना, आपकी जो है प्लेलिस्ट बन जाएगी। तो चलिए प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, चैनल पर विजिट कीजिए, देखिए सब आपके लिए और हरियाणा जी की चल रही है। और बस हफ्ते के बाद फिर से हम जो है अपनी हिंदी वाली सीरीज़ को भी स्टार्ट कर देंगे। हिंदी की जो है हम स्टार्ट कर देंगे, जो ग्रामर में आपको करवा रही थी। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।